एक दुर्वा ये 3 स्थान पर स्पर्श करा। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श करा और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दी। अवधूतेश्वर महादेव का नाम, उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़े टेढ़ा निकल जाता है, आप शब्दों पर शब्द निकल जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। से जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे। अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। एक पत्नी पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन के पास जाके बैठ गई। पड़ोसन ने कहा तेरा मुंह क्यों उदास है? पड़ोसन ने जैसे पूछा तो पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत झूठ बोलता है, इसके बराबर संसार में कोई झूठेला पैदा ही नहीं हुआ होगा। इतना झूठेला पति मेरा, इतना झूठ बोल रहा, इतना झूठ बोल रहा है। तो क्या झूठ बोल दिया उसने? सुबह से चिल्ला रहा है मेरे पर्स में 3000 रुपए रखे थे, किसने लिए? सुबह से चिल्ला रहा। तो इसमें झूठ क्या बोला? वो 2500 रुपए थे, मैंने खुद पर्स में से निकाले 2500। अब बताओ इतना झूठेला पति कहां से लाया? पड़ोसन ने माथा ठोका, अरे तू उसको झूठेला कह रही है, तू तो चोट्टा या नहीं, तू खुद तो चोटी, तूने उसके पैसा निकाले क्यों? पर सही तो बोलना चाहिए ना। झूठ बोल रहा है कि 3000 थे, 3000 थे, 3000 थे, मैंने तो खुद देखा ना 2500 थे। अपने जीवन को मस्त। नवयुवक बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं।
एक व्यापार डाला, व्यापार नहीं चला, मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी। माँ कहती है चिंता मत कर। सबसे ज्यादा विल पावर मजबूत करने में अगर कोई आगे आती है तो वो घर की माँ आगे आती है, हर पल कहती है चिंता मत कर। लोग कहते हैं माता पिता का जिंदगी में होना क्यों जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर माता पिता हैं तो कार्तिक के तारकासुर को मार सकता है अगर शंकर और पार्वती हैं। गणेश जी भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं अगर शंकर पार्वती है। अशोक सुंदरी भी संहार कर सकती है अगर शंकर पार्वती हैं। घर में जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेरे पास में थोड़ा पड़ा है, चूड़ा ले जा, बेचिया, कर्जा निपटा दे, चिंता मत करना, फालतू की चीज मत सोचना। हो गया ना, जमीन पड़ी है ना गांव में, वो बेच देंगे, चिंता मत करना। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। हर पल कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अगर दुनिया में कोई है तो वो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं। ये संत, साधु और सन्यासी से कम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण और संत से कम नहीं है। हर पल अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते हैं। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बहू कहती है ये 2 साल का हो गया बोलता नहीं है, माँ कहती है चिंता मत कर, छोटा है ना, अभी तो रुक तो जा, धीरे धीरे सीख जाएगा, बोलेगा, चिंता मत कर। माँ उसका विल पावर मजबूत करती जाती है। क्या चिंता करना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। प्रतिदिन अपनी जिंदगी को भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान कृष्ण विदुरानी जी से कह रहे हैं, पारसंबी से कह रहे हैं, काकी माँ ध्यान रखना, प्रतिदिन अपनी जिंदगी का ऐसा जीना कि ये जीवन फिर आए कि ना आए, खूब खुश होकर एंजॉयफुल जीवन जियो। 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। केवल शंकर भगवान की आराधना किस रूप में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, शंकर भगवान की पूजन किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हमको शिव महापुराण के माध्यम से ये सीखना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं साहब। जरा जरा सी बात में अदालत में केस पहुंच जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? जेठानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, देवरानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, जेठानी को देवरानी को दोनों को मालूम है कि सास और ससुर की जो जायदाद होगी वो आधी आधी मिलेगी। फिर लड़ाई किस बात की है? फिर विवाद किस बात का है? फिर भाइयों में तकलीफ किस बात की है? फिर ननंद को मालूम है कि मेरे को भी एक दिन जाना है और भाभी को भी यहाँ पर रहना है, तो फिर ननंद और भाभी में विवाद किस बात का है? हमें बस ये समझना है कि लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, कुटुंब अच्छा देखा, लड़का अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, फिर विवाद किस चीज के लिए होता है? वो विवाद किसी दूसरी चीज का नहीं होता। विवाद केवल हमारे ग्रहों का, हम जो सोचते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर आते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो तकलीफ आती है। उसको पूर्ण करने के लिए परिवार वालों पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव से कहा जा सकता है कि तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तेरे बल पर। भगवान कृष्ण कहते हैं पारसंबी, काकी जी, विदुरायन जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए तो उसमें दुख नहीं मनाना, परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव ने दी थी और उसने वापिस ले ली है, उसमें दुख नहीं करना। शिव से कहो,
पड़ोसन से कहोगे तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, सास से कहोगे तो वो सब कुछ दे देगी। शंकर इस मृत्यु लोक का देव है, उससे दिल से कहो, वो दिल से देना प्रारंभ कर देता है। कहो तो उससे। बहू अच्छा काम करती है ना, सास 4 लोगों में बैठकर कहती है ना कि मेरी बहू ने करा है, तो बहू प्रसन्न होती है। आप लोग जो पत्र लिखकर भेजते हो ना कि शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, और शिव सुनते हैं ना तो शंकर को अच्छा लगता है कि मेरा बखान किया, ये मेरा वर्णन कर रही है, मैंने दिया तो कहकर बता रही है। नथ कबीरा कहते हैं, एक नथ पति पत्नी को दिलाता है तो पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है मेरे पति ने दिलाई है, मेरे पति ने दिलाई है। और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अगर शंकर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसका गुणगान करें, क्यों ना हम उसका वर्णन करें कि उसने कृपा करी, उसने कृपा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। इन मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो शिव हमें स्वीकार कर रहा है। एक बहुत पहले भजन चलता था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादू अमृत पिलाने से क्या पाएगा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सरल भक्ति है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सरल भक्ति है मेरा नाम जप कर निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना, किसी की सेवा में तल्लीन हो जाना, बिना मांगे, बिना कुछ प्राप्ति के। कभी विदुरानी जैसी चतुरता आप भी रखिएगा। एक आध बार शंकर जी के मंदिर में जाओ ना और शिव जी जब अकेले दिख जाए, वैसे तो आज के समय में शंकर और अकेले बहुत बड़ी बात है। जब से शिव महापुराण की कथा टीवियों पर चालू हुई है, तब से शंकर जी के मंदिर में शंकर अकेले है ही नहीं। अब तो पार्वती जी को भी शिव जी से बात करना पड़ती है तो इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, है? क्यों भाईती जी, सही बात है। अब अगर राय लेना पड़ती है ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी भी कहती है अब अकेले में कम मिले, तो शिव जी कहिए सब जाए तब तू मिल जाना। शिव जी से कह दिया करो, बोले बाबा लोग तुम्हारे ऊपर खूब जल चढ़ाते हैं, खूब आनंद कराते हैं, खूब बेलपति चढ़ाते हैं, खूब धतूरा चढ़ाते हैं, खूब तुम्हें घिस घिस के नवाते हैं। अब एक आध दिन एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में रहना, आनंद पाना। जब दिल से कहोगे और चलते चलते कहने के बाद आप नंदीश्वर से भी कह दो, नंदी को भी जाकर कह दो कि शाम को जब भ्रमण पर बाबा निकले तो मेरे घर पर थोड़ी देर रुक जाना, अंदर प्रवेश कराना, एक आध दो दिन आराम करना, फिर चले जाना, उसमें क्या दिक्कत। मत जाओ किसी तीर्थ में, घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लेना ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के बराबर है। उनकी सेवा कर लेना ही बहुत है। पर बड़ा विचित्र जमाना आ गया जी,
बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तुमने केदारनाथ जी का दर्शन करा है कि बद्रीनाथ जी का करा है। पत्नी से जरूर पूछ लिया, तू कभी गई थी? मैं छोटी थी जब पापा के साथ गई थी। हम दोस्त लोग जा रहे हैं तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तू तो पहले हो आई? नहीं मैं तो चलूंगी। गई, दर्शन भी किया। एक बार दिल से आप उनसे भी कर सकते थे, घर के बुजुर्गों से। कहाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको कहाँ लेकर डोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। मत ऊपर लेकर जाना, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, हरिद्वार की पौड़ी तक तो ले जा सकते थे। पापा मम्मी के लिए 2 लोग छोड़ देते, हरिद्वार रुको, हम दर्शन कर कर आते हैं। आप ऊपर जाएंगे, ठंडक पड़ रही है, घोड़े पर बैठ पाए ना बैठ पाए, दर्शन कर पाए ना कर पाए, श्वास चलती है, तकलीफ होती है, इसलिए नीचे ही दर्शन। और अगर हरिद्वार तक भी नहीं जा रहे तो पिताजी और माताजी से इतना तो कह सकते हो कि आप घर में रहना, शिव की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना और आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो बद्रीनाथ मिलेंगे ना केदारनाथ मिलेंगे। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर से आकर कहता है, मम्मी आज मैं रामेश्वरम गया था, आज मैं केदारनाथ जी गया था, आज मैं बद्रीनाथ जी गया था, आज मैं मल्लिकार्जुन गया था, आज मैं महाकाल गया था। माँ भी हंसकर कहती है, कहाँ पागलों जैसी बात करता है। पास के मंदिर जाता है लोटा भर जल चढ़ाने के लिए और कहता है मैं केदारनाथ गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं महाकाल गया था, मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा, बेटे का दिल है, शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाता रहता है और दिल से कहता है कि मैं वहां गया था, तो जब उसने जल समर्पित करा है रामेश्वर के नाम से, तो वो जल रामेश्वर पे ही गया था, ये निश्चित है। 9 ग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ है। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा दिया, जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया और अंधकासुर जब उपद्रव मचाने में तल्लीन हो गया, सब देवताओं को नष्ट करने लगा, हर तरह से उपद्रव मचाने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि मेरे पिता हिरण्याक्ष भी चले गए हैं, तब उसको क्रोध आ गया और क्रोध में आने के बाद उसने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, उसने जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, तब भगवान शंकर तक खबर पहुंच गई कि ये अंधकासुर जो आपके द्वारा जन्मा है। अंधकासुर का जन्म कब हुआ था? भगवान शंकर काशी में बैठे हुए थे, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी पीछे से आ गई, उन्होंने शंकर भगवान के हाथ पर, अपने नेत्रों पर दोनों हस्त कमल रख लिए और जैसे ही हस्त कमल रखे तो शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते से शंकर भगवान के नयन से एक बूंद नीचे गिर गया, अश्रु नीचे गिर गया। उससे पुत्र ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह रखा। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो, पार्वती डालने को तैयार नहीं हुई।
खूब समझाया माता पार्वती को, पर पार्वती मानी नहीं। शंकर भगवान को क्रोध आया, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पार्वती जी कहती हैं आपके द्वारा जन्मा है तो मेरा पुत्र ही तो है। शिव जी ने समझाया, पार्वती मानने को तैयार नहीं। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के हाथ से उस पुत्र को लेकर समुद्र में फेंक दिया। ब्रह्मा जी का तप करा अंधकासुर ने और वर प्राप्त करा ब्रह्मदेव से कि मुझे वर दो कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे, घूमने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ जी गए और कुछ हो गया तो मत जाओ। घर में बाथरूम से नहा के बाहर आ रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, पांव फिसल गया, चोट लगी, निपट गया। अब केदार जी गया था कि बद्री जी गया था? वहां से लिखी हुई तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र, जब तुम पैदा हुए माता के गर्भ से, इस नाभि की जब नाल माता के गर्भ से कटी, बस नाल कटी थी और बंधी थी, उतने बंधन में तेरी मौत की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, क्षण सब लिख दिया गया था कि इतनी तारीख को इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल पर मरेगा। कोरोना जैसी महामारी आई, कई बुजुर्ग तो घर में बैठे रहे और जवान की जवान निकल नहीं। परिवार में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें से कई लोग चले जाते हैं और कोई छोटा सा बच्चा जिसमें जान ही जरा सी है और वो बच जाता है। कई एक्सीडेंट पढ़ना आपको इससे मिलेंगे। क्यों? जो लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता काल का। अब तुम सोच के बैठे थे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तो निश्चितता है तुम्हारी मृत्यु की। अब यहाँ अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मुझे वर दे दीजिए, मुझे वर दो, मुझे वर प्रदान करो कि मेरी मृत्यु ना हो। मरना तो है तो वर दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। तथास्तु, मेरे नेत्र दे दीजिए क्योंकि मैं अंधकासुर अंधा हूं। तथास्तु, वर मिल गया, प्राप्त हो गया और समय आया, सूचना मिली कि इंद्र हार गया है अंधकासुर से। अंधकासुर माता पार्वती को पाने के लिए आया है। सूचना मिल गई और जो इंद्र हारा, हारते से इंद्र तुरंत शिव जी के पास गए, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु कृपा करो, क्या इस अंधकासुर को मारना है। शंकर भगवान क्रोध में लाल होकर तुरंत पहुंच गए और क्रोध में लाल होकर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे हैं, क्रोध में लाल होकर भगवान शिव जैसे ही पहुंचे, जैसे ही शंकर भगवान पहुंचते हैं और अंधकासुर के साथ में कई वर्ष तक शंकर भगवान का युद्ध हुआ है, क्योंकि अंधकासुर शिव जी के पुत्र हैं और शंकर और शिव के पुत्र में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति सारी दुनिया से युद्ध करता है तो हार और जीत सब हो सकती है और जीत सकता है, पर व्यक्ति जब परिवार में युद्ध करता है ना तो जीतना थोड़ा सा कठिन होता है। मंगल ग्रह को अगर कोई शांत कर सकता है तो उनकी धर्मपत्नी मेघा और ज्वालनी ये ग्रह को हमने कई बार देखा है। जो ज्यादा बहुत सूरमा बनते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब इनका ब्याह हो जाता है ना
तो इनका जब सूरमापन है ना, पत्नी आंखों में लगा लेती है। अच्छे अच्छे सूरमा बना के। जो ज्यादा तन्न फन्न करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, पटक दो उधर, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। इनकी शादी हो जाए जब इनको देखना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हैदराबाद वाली, हम सब उतारे तेरी। फिर चुप चुप शांत एकदम। फिर तो कई बार माए भी कह देती हैं, हमारा छोरा ऐसा था, अब तो इसके मुंडा से आवाज नहीं निकले। तो अब माँ को कौन समझाएगी, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ी है, आके शेरा वाली। बोले क्या? जय हो प्रभु, धन्य है। शिव पुराण कर रही है। शंकर भगवान को क्रोध आया, और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए आतुर हुए, शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा है। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। 3 तरह का बेलपत्र का वृक्ष होता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद को। एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी 3 बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से
पत्तियों को तोड़ा जाता है। जम के बोलो जरा, कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से। जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो, ऐसा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना। नवरात्र में कन्याओं का भोजन कराती हो कि सौभाग्यवती माताओं का भोजन कराती हो? जल्दी बोलो। कन्याओं का। तो सौभाग्यवती को कराने में क्या दिक्कत है? नवरात्र में सौभाग्यवती को भोजन कराने में क्या दिक्कत है? पर दुनिया के लोग कहते हैं कि नवरात्र में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और जब सौभाग्यवती माताओं का भोजन होता है, सुहागन करते हो, जब तुम्हारे घर में जब सुबासनी करते हो, सौभाग्यवती माताओं का भोजन करते हो, तब कुंवारी कन्या का भोजन कराते हो क्या? नहीं, उस समय सुहागन माताओं का भोजन होना जरूरी है। ये एक अवस्था होती है कि कब कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, कब सौभाग्यवती को भोजन कराना है, कब बटुकों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मण के बच्चे को भोजन कराना है, कभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को भोजन कराना है। एक समय की अवस्था होती है। जैसे मूंगे के शिवलिंग का निर्माण किस देवता ने करा था? लिंग पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी है। अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो तो उसमें भी पढ़िएगा कि किस किस देवता ने कौन कौन सा शिवलिंग का निर्माण किया है। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण सर्पों ने करा था। जब शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुई, शिवजी ने आकर आशीर्वाद प्रदान करा, तब सर्पों ने केवल एक बात मांगी थी कि हमारी इन सर्प कन्याओं, ये सांप की बेटियां हैं, सर्प की बेटियां हैं, सर्प के पुत्र हैं, इनका विवाह कैसे होगा? कौन होगा जो इनसे विवाह करेगा? इन सर्प कन्याओं का, इन सर्प वरों का विवाह होगा कैसे? शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने मूंगे का शिवलिंग का निर्माण कर कर मेरी पूजन करी है। जब जब एक लोटा जल समर्पित होगा और जो हृदय से मुझे चढ़ाएगा, उस कन्या के विवाह का, उस वर के विवाह का भार मेरे माथे पर आ जाएगा और मंगल विवाह मैं करूंगा। ये शिव वचन है। विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी पारसंवी, क्या नाम था विदुर जी की पत्नी का? जम के बोलो जल्दी। पारसंवी बोलो जरा, जम के बोलो। पारसंवी विदुर जी की धर्म पत्नी। थोड़े बहुत जो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे मुंबई के माहेश्वरी समाज द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, अग्रवाल स्वामी द्वारा कंपटीशन होते हैं, अच्छा लगता है। उसमें ऐसे प्रश्न, वहां से खबर आती है कि गुरुजी कोई प्रश्न ऐसे
लिख के भेजो और उसका उत्तर लिख के भेजो, जिससे हम हमारी समाज में पूछें और उसका उत्तर ढूंढने में इनको आनंद आए, समय लगे, और फिर जब रिजल्ट आए और हम उनको जब पुरस्कार करें तो हमको भी गौरवता महसूस हो कि कोई चीज दी गई। उसमें ये प्रश्न आना चाहिए कि विदुर जी की धर्मपत्नी, दुनिया के लोग कहते विदुरानी 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 विदुरानी, विदुर जी की पत्नी, उसका नाम क्या है? वो तो विदुर जी थे तो विदुरानी कर दी तुमने, डॉक्टर की डॉक्टरनी कर दी, मास्टर की मास्टरनी कर दी। एक बेल वृक्ष के नीचे जाती थी, कंकर उठाती थी, बेल वृक्ष के नीचे रख देती थी और एक लोटा जल जो घर से लेकर जाती थी, स्मरण करती 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 शिव को चढ़ाकर आ जाती थी। एक बार पारसंबी ने जब जल चढ़ाकर लौट कर आई तो विदुर जी ने पारसंबी से पूछ लिया, विदुरायन से पूछ लिया, आज तुमने भगवान शंकर से क्या मांग लिया जो इतनी प्रसन्न दिख रही हो? कई लोग कहते हैं टीवी के सामने बैठकर अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और गुरुजी बोलते हैं 3 महीने में पूरी हो जाएगी, तो क्या टीवी के सामने बैठकर दिल से कथा सुनने पर पूरी होती है? तो वो बहन जी से पूछना, उन्होंने भी हमको यहाँ नहीं देखा होगा, ना हम उनको मिले होंगे। टीवी के माध्यम से कथा सुनी होगी और वहीं पर बैठकर मांगा होगा। दिल से कहो तो तुलसीदास जी कारागार में बैठकर जब हनुमान चालीसा की रचना करते हैं तो बंदर टूट पड़ते हैं अकबर के उस नगर में, और तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करना पड़ता है। कारागार के अंदर बैठकर भगवान का भजन करा, राम जपा, शिव जपा, कृष्ण जपा, तो भगवान वहां भी आ गए। एक चींटी, छोटी सी चींटी कहीं दब भी जाती है और परमात्मा का भजन करती है तो परमात्मा आते हैं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो परमात्मा आते हैं। 7 ताले में बंद होकर भी आप भगवान को पुकार रहे हो और दिल से पुकार रहे हो तो परमात्मा मिलेगा जरूर। आज पारसंबी तुम इतनी खुश हो, विदुर जी विदुरायन से कह रहे हैं आज आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या मांग लिया अपने बाबा से? विदुरायन कहती है, पारसंबी कहती है, जो किसी ने नहीं मांगा वो मैंने मांगा। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। विदुरायन कहती है आज मैंने भगवान से कह दिया कि जो तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी आराधना दिल से करता हो, उसकी सेवा करने का मौका मुझे दे दो। पारसंबी कहती है जो तुम्हारा श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी सेवा दिन रात करता हो, दिल से करता हो, दिखावे से नहीं, हृदय चित्त से करता हो, उसको मुझे सेवा का मौका दे दो। भगवान विदुर जी महाराज को हंसी आ गई और विदुर जी ने कहा विदुरायन से, घर में कुछ भी तो नहीं रहता, तू क्या देगी उन शंकर के भक्त को? सेवा करने वाले को भी तो सेवा की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्रदान करेगी? तो विदुरायन कहती है, पारसंबी कहती है जब मौका मिलेगा तब सोचेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान करने वाले, शिव की भक्ति में डूबने वाले, शिव की सेवा करने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे। विदुर जी को मालूम नहीं था कि दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखे थे, ढेर सारे पकवान बनाकर रखे थे, और जिसके घर में वीआईपी पार्टी होती है व्यक्ति वहां जाना पसंद करता है, पंगत में भोजन करना पसंद नहीं करता। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वीआईपी पार्टी में चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो दुर्योधन के घर चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 भोग खाने चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 मेवा पकवान पाने के लिए चले जाते, पर उन्होंने 56 भोग त्याग दिए। और जो विदुरानी ने मांगा था कि शिव के सेवक, शंकर के भक्त की सेवा मुझे करने का मौका मिले, और कृष्ण दौड़कर विदुरानी के घर चले जाते हैं, ये शिव कृपा से मिलता है। क्या विदुर जी की भक्ति में इतना बल था
कि भगवान कृष्ण को घर बुला लिया। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि विदुर की भक्ति में बल था कि भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पर गए, कि विदुरायन में बल था कि भगवान कृष्ण विदुरायन के घर गए, तो आपको कहना पड़ेगा कि पारसम्भी विदुरायन का वो बल प्रबल था, पारसम्भी विदुरायन का वो हृदय चित्त प्रबल था, जो शंकर से कहा था उसको शिव को पूरा करना था, इसलिए 56 भोग छोड़ दिए और भगवान शंकर के वो परम आनंद करने वाले मेरे कृष्ण विदुरायन के दरवाजे पर जाकर पहुंच गए। और क्या मिला खाने के लिए? केले के छिलके। किसी ने अंदाजा लगाया? जैसा भगवान वैसा भक्त। राम मंदिर में जाओगे तो कुछ अच्छा अच्छा सामान मिल जाएगा, पोंगल मिल जाएगा, खिचड़ी मिल जाएगी, इडली मिल जाएगी, खमन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा मोहन थाल, ठोर, मठरी, थोड़ा लड्डू, बंटा जी, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिल जाएगा। कृष्ण मंदिर में भी मिल जाएगा, देवी के मंदिर में भी मिल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में जाओगे और शंकर के भक्त के घर जाओगे और शंकर के उपासक के यहाँ जाओगे और तुम अंदाजा लगा कर जाओगे कि यहाँ पर मुझे 56 भोग मिलेगा, यहाँ लड्डू पेड़ा मिलेगा, तो भूल कर मत जाना भैया। शंकर के जैसे शिव वैसे शंकर का भक्त, शंकर के भक्त के यहाँ क्या मिलने वाला है? तो विदुरायन भी जानती है कि शंकर भगवान के पास में बेलपत्ती है, धतूरा है और दुनिया भर के पत्ता पत्ती शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो विदुरायन भी जानती है कि उनका जो भक्त आएगा वो 56 भोग नहीं पाएगा, इन्हीं छिलकों से उसका काम चल जाएगा। ये वो भी जानती है। वो तो वीआईपी को बुलाओ ना तो वीआईपी जैसी व्यवस्था करना पड़ती है, साधारण को बुलाओ तो साधारण जैसी व्यवस्था करना पड़ता है। जरूरत है ही क्या, आए खाए पिए मौज करे चल जाइए। कृष्ण जब विदुरानी के यहाँ से पारसम्भी के यहाँ से जाने लगे छिलके खाकर, तब पारसम्भी ने एक प्रश्न कृष्ण से करा था। भगवान कृष्ण से पारसम्भी एक प्रश्न करती है, ठाकुर हे कृष्ण, भगवान ऐसा क्यों करता है? जो भक्त की परम प्रिय वस्तु होती है, परमात्मा उसको क्यों ले लेता है भक्त से? क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, विदुरानी जी, ओ काकी, आप शंकर की भक्त हो, शिव की उपासक हो, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाती हो आप, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जाती हो आप, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 64 योगिनियां, 33 कोटि देवी देवता एक बूंद जल का इंतजार करते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जाती हो, साधारण नहीं है। हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप, अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो, और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। कितना सुंदर कहा है कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर से भगवान का दर्शन कर लो, मंदिर के बाहर से भी दर्शन ना मिले तो उसकी चौखट का दीदार कर लो, चौखट पर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन हो जाए उतना ही बहुत है, और वो भी ना मिले तो जिस गली में मेरा शंकर का मंदिर हो उस गली से निकल कर ही चले जाना, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, मात्र उसके द्वार से निकल कर चलेगा। कोई कहता है मेरे महबूब में चांद नजर आता है, शिव महापुराण कहती है
कि मेरा महबूब तो एक ऐसा है जिसके मस्तक पर ही चांद रखा नजर आता है। कोई साधारण हो सकता है शिव? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। शंकर के एक एक कंकर में मेरा शिव नजर आता है, कंकर के अंदर शंकर नजर आता है। जब उसके जिस गली में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, उसके सामने से निकल कर जाने पर भी सुख की अनुभूति हो जाती है। भगवान स्वीकार कर लेता है कि इसने मेरे मंदिर का मात्र दीदार ही कर लिया, दर्शन ही कर लिया, बहुत है उतना।